भारत के मध्यकालीन वैभव की संध्या बेला में एक ऐसी किंवदंती जन्मी जो केवल तलवारों और ताजों की नहीं बल्कि प्रेम, सम्मान, विश्वासघात और मिथक की भी थी। वह किंवदंती थी पृथ्वीराज चौहान की, दिल्ली और अजमेर के अंतिम महान हिंदू शासक की, जिनका उत्थान और पतन सदियों तक इतिहास और कविता दोनों में गूंजता रहा। 1166 ईस्वी के आसपास जन्मे पृथ्वीराज एक ऐसे युग में आए जहां राज्य बिखरे हुए थे और विदेशी खतरे मंडरा रहे थे। लेकिन प्रारंभ से ही वे नियति द्वारा चिन्हित थे। युद्ध और ज्ञान के विलक्षण प्रतिभा, धनुर्विद्या, साहित्य, राजनीति और धर्म में प्रशिक्षित, वे किशोरावस्था में ही राजा बन गए, युवा, तेजस्वी, निडर। उनके सबसे निकट थे अग्नि जैसे कवि चंद बरदाई, जिन्होंने उनके जीवन के हर युग, हर क्षण को अमर छंदों में संजोया। लेकिन उनके शासन के शिखर पर पहुंचने से पहले भाग्य ने उन्हें समय के पार एक रहस्यमय व्यक्ति से मिलवाया, अश्वत्थामा, महाभारत का शापित अमर योद्धा। एक संध्या अजमेर के एकांत जंगलों में सदियों से थकाहारा एक अजनबी प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की भांति जल रही थी। अश्वत्थामा ने चेताया, तुम शक्ति से नहीं, मौन से हारोगे। अपने सिंहासन की सुविधा से सावधान रहो और उस विश्वासघात से भी जो उसमें छिपा है। पृथ्वीराज ने सुना, लेकिन अनेक वीरों की भांति उन्होंने केवल तलवार पर विश्वास किया, भविष्यवाणी पर नहीं। अपने शासन के आरंभिक वर्षों में पृथ्वीराज पुरुषों में सिंह बन गए। उन्होंने अपने लोगों की रक्षा की, अपने राज्य का विस्तार किया और विदेशी आक्रमण की लहर के सामने दीवार बन खड़े हो गए। उनकी निर्णायक विजय आई 1191 ईस्वी में तराइन के पहले युद्ध में। मोहम्मद गौरी, गोर का चतुर और निर्दयी आक्रमणकारी, ने पृथ्वीराज को चुनौती दी। तराइन के निकट उनकी सेनाएं भिड़ी, जहां पृथ्वीराज की राजपूत अश्वसेना ने गौरी की सेना को चूर-चूर कर दिया। गौरी घायल हुआ और बंदी बना लिया गया। यहां पृथ्वीराज ने एक विजेता के रूप में दुर्लभ गुण दिखाया, क्षमा। उन्होंने गौरी को जीवित छोड़ा और मुक्त कर दिया। एक महान कार्य, लेकिन ऐसा जिसे इतिहास कभी माफ नहीं कर सका, क्योंकि जिसे उन्होंने छोड़ा था वह बदले की आग लेकर लौटा। विजय के वैभव में डूबे पृथ्वीराज प्रेम के मोह में भी पड़ गए। कन्नौज की साहसी और सुंदर राजकुमारी संयोगिता गुप्त रूप से उन्हें चाहती थी। उसके पिता जयचंद पृथ्वीराज के कट्टर विरोधी थे और किसी भी संधि से इनकार करते थे। उन्होंने एक स्वयंवर आयोजित किया। हर राजकुमार को बुलाया गया, सिवाय पृथ्वीराज के। फिर भी उस सभा में पृथ्वीराज की मूर्ति खड़ी थी, उपहास स्वरूप। संयोगिता ने निर्भय होकर उसी मूर्ति को वरमाला पहनाई और उसी क्षण पृथ्वीराज वेश में साहसी और विद्रोही वहां पहुंचे, संयोगिता को उठाया और घोड़े पर बैठाकर निकल पड़े। इस वीरता ने प्रेम को जोड़ा और राजनीति को तोड़ दिया। जयचंद अपमानित हुआ और उसने कभी नहीं भुलाया। उसका विश्वासघात एक दिन तूफान बनकर लौटेगा। समय बीतता गया और पृथ्वीराज का ध्यान राज्य से हटकर उत्सवों पर केंद्रित हो गया। दरबार विलासिता में डूबने लगा। अनुशासन की अग्नि प्रेम, कविता और चापलूसी की छाया में बुझने लगी। निष्ठावान सलाहकारों की चेतावनियां अनसुनी रही। यहां तक कि चंद बरदाई भी तूफान की आहट महसूस करने लगे। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी लौटा, इस बार अकेला नहीं बल्कि एक विशाल सेना, गुप्त संधिया और स्वयं जयचंद की सहायता के साथ।
तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की सेना अचंभित रह गई। राजपूतों का युद्ध संहिता, जो वीर था परंतु पुरातन, अब गौरी की रणनीतिक चालों के सामने कमजोर पड़ गया। पृथ्वीराज ने वीरता से युद्ध किया, परंतु भाग्य पलट गया। वे हार गए, बंदी बने और गजनी ले जाए गए, उसी व्यक्ति के पास जिसे उन्होंने कभी छोड़ दिया था। गौरी के आदेश से अंध कर दिए गए पृथ्वीराज मौन थे, पर लज्जित नहीं। उनकी आत्मा विद्रोह से जल रही थी। उनके साथ अब भी निष्ठावान थे चंद बरदाई। एक दिन उपहास में गौरी ने अंधे राजा को तीरंदाजी दिखाने को कहा। तब चंद बरदाई ने एक गूढ़ चौपाई सुनाई। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्टप्रमाण। ता ऊपर सुल्तान है, मत चुको चौहान। 4 बांस आगे 24 गज दूर, 8 अंगुल ऊंच, वहीं बैठा है सुल्तान। चुको मत चौहान। पृथ्वीराज ने केवल ध्वनि और भाग्य के सहारे निशाना साधा और बाण चलाया। तीर उड़ चला और सुल्तान गिर पड़ा। कम से कम किंवदंती तो यही कहती है। कुछ कहते हैं गौरी बच गया। वह आखिरी कविता थी चंद की, सच नहीं पर एक ज्वाला, एक मिथक जो भारत को पराजय में भी अंतिम विजय की आशा देता है। इस कार्य के बाद पृथ्वीराज और चंद बरदाई दोनों ने मृत्यु को गले लगाया, जंजीरों में जीवन से मुक्ति को चुना। लेकिन उनकी कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई, वह अमर बन गई। कवि दर कवि गाते रहे उस राजा की कथा जो आत्मा से तीर चलाता था, उस कवि की जो सच्चाई को गाथा बना गया, और उस रानी की जिसका प्रेम सत्ताओं को चुनौती देता था। पृथ्वीराज चौहान, वह राजा जिसने युवावस्था में उत्थान किया, न्यायपूर्वक शासन किया, प्रबल प्रेम किया, नोबली क्षमा दी और वीरता से मरे। उनकी कहानी केवल युद्ध और राजनीति की नहीं, बल्कि निर्णयों और उनके परिणामों की है। जिस क्षमा को उन्होंने दिखाया, उसी ने उनका साम्राज्य छीन लिया। जिस प्रेम को उन्होंने चुना, उसी ने विश्वासघात को बुलाया। और जो कविता उनके जीवन को संजोती गई, उसी ने भारत को उसका शाश्वत वीर राजा दे दिया। आज उनका नाम केवल पत्थरों या पांडुलिपियों में नहीं, बल्कि एक ऐसी स्मृति में अंकित है जो आज भी अपने अतीत से सीख रही है। क्योंकि पृथ्वीराज ने केवल तलवार से नहीं लड़ा, उन्होंने सम्मान से युद्ध किया। और कई बार इतिहास को विजय से ज्यादा सम्मान को नमन करना पड़ता है।